ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस की शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। कल की वीडियो में आपने सुना 182वें दोहे के बाद के चौपाई और छंदों का पाठ। आइए अब उससे आगे का पढ़ते हैं। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार कर रहे थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। देखो बाबा जो हैं काल का वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहीं ना कहीं हमें, बाबा तुलसीदास कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जब जब समाज में आपके आसपास इस तरह के कृत्य बढ़ जाएं तो आप समझ लीजिए कि वहां कोई रावण पैदा हो चुका है, रावण की बिरादरी वहां आ गई है। और जब वहां रावण आ जाता है तो राम के आने की संभावना भी उतनी प्रबल होती है कि पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, जो दूसरे का छीन कर खाएंगे, दूसरे की माँ बहन पे बुरी दृष्टि डालेंगे। दुष्ट चोर और जुआरी लोग जो है वो बढ़ जाएंगे। लोग माता पिता और देवताओं का मान नहीं मानते। जहां जिस घर में अपने माता पिता का मान ना होता हो, जो बच्चे अपने माता पिता अपने बड़ों का मान नहीं करते, आप सोचो उस घर का तो बेड़ा गर्क होना है। तो माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और साधुओं से सेवा कराते हैं कि सेवा करना तो दूर, साधुओं की सेवा नहीं करते बल्कि साधुओं को काम पर लगा देते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा वीडियो आ रही थी, उसमें अभी बहुत ही अभी ये तो कुछ दिनों की पहले की बात है आपकी, पालघर में 2 साधुओं को बड़ी निर्मम हत्या कर दी। लोगों ने उन्हें डंडों से मारा और एक आदमी वीडियो बना रहे थे। आप सोचो कि संत को मारा जा रहा है, उस कृत्य की वीडियो बना के इस पूरे समाज में फैलाई जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये रावण राज नहीं है क्या? जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निशिचर सब प्राणी। बाबा तो बहुत ही क्लियर, तुलसीदास जी तो साफ साफ शब्दों में कह रहे, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सबीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कह रहे हैं, माता पार्वती से कह रहे हैं शिव जी कि जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। कैसे आचरण? जो अपने माता पिता की सेवा ना करते हो, उनका मान ना करते हो, अपने से बड़े का मान ना करते हो, साधुओं से सेवाएं करवाते हो, ऐसे सब व्यक्ति निशाचर हैं, निशिचर हैं, सारे के सारे राक्षस ही समझना ऐसे लोगों को। इस प्रकार धर्म के प्रति यानी लोगों की अतिशय गिलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। जब जब इस तरह के कृत्य बढ़ते हैं तब तक आप देखते हैं धरा पे भूचाल आ जाता है, महामारियां फैलने लगती हैं। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, नहीं मोही जस मोहि गरऊ एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म के विपरीत देख रही है और रावण से भयभीत हुई। वह कुछ बोल भी नहीं सकती, पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया।
धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनिय सी रोई, काहे उते कुछ काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न मना। सुर मुनि गंधर्वा मिल करी सर्वा, सुर मुनि गंधर्वा मिल करी सर्वागे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी दे दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सुहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण करते हुए उनके साथ चली। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरणी धरहि मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों को पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेहू, अवसर पाई बचन एक कहेहू। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रगट होहि में जाना। देसी काल देसी विदेशी हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। देखिए तुलसीदास जी कितनी बढ़िया व्याख्या करते हैं प्रभु की, कि मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। आगे जग में ये सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। वे चराचरमय चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरिण मंथन नादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुने बिरंची मन हरस तन,
पुलकित नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर, सियावर राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुख, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय ही लगी जय ही लागी बिरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यामहि गुण गण गावहि, जयति सचिदानंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, आज्ञे इंद्रिय से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंता हमारी, जानी भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बचन क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सर झूठा, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्म विष्णु स्वरूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति से सारी सय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, रहु सो श्री भगवाना, भव बारिधि बद्दर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम, भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सब है सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भय
भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरियाहु नर बेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। काश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ी भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतारी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारि भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतारी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गुरी आई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म मानी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक ही पिरंच गए, देवन इहई सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद से वहु जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग भी पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कुछ आयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। बन चर दे धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मारग
चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राख देने लगे और वे वानर पर्वत और जंगल में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मित्रों, इसी चौपाई के समापन पर आज की मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल यहाँ से आगे अर्थात 188वें दोहे के आगे की कथा को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।